अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। देखें 8.3 देखिए। ए स्टील वायर हैज hangs vertically from a fixed point supporting a weight of 80 newton at its lower end. The diameter of the wire is 0.50 millimeter and its length from the fixed point to the weight is 1.5 meter. Calculate the fundamental frequency emitted by the waves when it is plunked. Or density of the steel wire is 7.8 into 10 is about 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर एक स्टील वायर है जिसके साथ फोर्स यानी जिसके ऊपर वेट सस्पेंडेड यानी फोर्स जो अप्लाई की जा रही है वो 80 न्यूटन है। वायर का जो डायमीटर है वो 0.5 मिलीमीटर है। उसका रेडियस निकालें, 2 पे डिवाइड करके 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा। मिली खत्म करें 10⁻³ आ जाएगा। लेंथ जो है वायर की 1.5 मीटर है और उसकी डेंसिटी जो है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आपने बताना है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है जब आप उसे प्लंग करते हैं। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो फाइंड करनी है। देखिए फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है इस स्ट्रिंग के ऊपर जो वो 1/2L इंटू F/m है। यहाँ पर जो m है वो है लीनियर मास डेंसिटी, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मास पर लेंथ जो है मास पर यूनिट लेंथ m से डिनोट करते हैं और वो डेंसिटी और वॉल्यूम के बराबर होता है मास जो सिंपली, लेकिन पर यूनिट लेंथ मेजर करना तो आपने लेंथ से डिवाइड भी कर देना है। तो देखें लेंथ डेंसिटी की वैल्यू 7.8 इंटू 10⁻³ और जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। उसको ब्रेक कर दें, एरिया इंटू और साथ में लेंथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी। लेंथ से बेशक कैंसिल कर दें, बाकी ये रह जाएगा। तो ये आंसर आएगा जी टोटल 7.8 इंटू 10⁻³ ये डेंसिटी की वैल्यू। एरिया की जगह आ जाएगा πr², बाकी लेंथ कैंसिल होगी। तो 7.8 इंटू 10⁻³ पाई की जगह 3.14 और r जो है वो 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगी आपके पास 1.53 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके फार्मूले में पुट कर दें। F1 = 1/2L स्क्वायर रूट F/m। तो देखें 1/2L की जगह आप लिखेंगे 1.5 मीटर और टेंशन जो है वो 80 और लीनियर मास डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और वो होगी 76 हर्ट्ज। 8.4 देखिए जी। A pipe has a length of 1 meter. Determine the frequencies of the fundamental and first two harmonics if the pipe is at open end, open both end, or if the pipe is closed at one end. एक पाइप है जिसकी लेंथ जो है वो आपको 1 मीटर गिवन है और उसमें से जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी स्पीड भी दी गई है 340 मीटर पर सेकंड, लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और फिर हमने जो है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और नेक्स्ट टू यानी F2 भी और F3 भी दोनों केस में पहले आपने रखना है कि पाइप जो है ना वो ओपन है, ओपन एट बोथ एंड। पहले ये सॉल्व कर लें। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें Fn = NV/2L होता है। F1 निकाल लें। F1 यहाँ 1 आ जाएगा तो ख़त्म। V की वैल्यू 340 और 2L की वैल्यू 1, तो ये फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 170 हर्ट्ज आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है F2 वो देखें आप जानते हैं 2F1 के बराबर है। 2F1 की वैल्यू 170 लगाएं तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये 340 हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर आप F3 पे चले जाएं, 3F1 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 170 से तो ये आ जाएगी 510 हर्ट्ज। उसके बाद फिर अगली चीज़ आपने बी पार्ट जो सॉल्व करना है उसमें क्लोज एट वन एंड या ओपन एट वन एंड, ओपन एट वन एंड, ये केस सॉल्व करेंगे। इसमें आप फिर दोबारा फंडामेंटल पहले NV/4L है वो, तो F1 जो इधर N1 आ जाएगा। V की जगह तो आप 340 ही लगाएंगे, 4L की जगह 1, तो इसको आप डिवाइड करें F1 आ जाएगा। F1 जो होगा वो 85 हर्ट्ज हो जाएगा इसका, और इसकी फिर आगे नेक्स्ट F3 होगी क्योंकि ये ऑड नंबर की फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करता है। 3F1 तो 3 और इंटू 85
तो ये हो जाएगा जी 255 हर्ट्ज़। उसके बाद F5 आ जाएगा 5F1, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 85, तो ये आ जाएगी जी 425 हर्ट्ज़। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो 8.5 देखिए जी। 8.5 में देखें, ट्रेन इज अप्रोचिंग ए स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर, साउंड इज साउंडिंग whistle of frequency 1000 hertz. What will be the apparent frequency of the whistle as heard by the listener sitting on the platform? What will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the station with the same speed? Speed of sound 340 मीटर पर सेकंड। कह रहे एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर से जो है वो मूव करती हुई आ रही है एक स्टेशन की तरफ, और वहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ जो कि फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा। जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज़ है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है, और अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो आपने मेजर करनी है दोनों केसेस, यानी कि दोनों केसेस के अंदर। एक तो ये होगा कि वेल जब ट्रेन आ रही होगी तब, और जब ट्रेन अवे जा रही होगी तब भी करना है। तो ये आखिरी दो केसेस बनते हैं, तो इसलिए हमने FC और FD लिख दिया जो हमने मालूम करना है। तो पहले केस ये वाला सॉल्व करेंगे जब ट्रेन टूवर्ड द ऑब्जर्वर आ रही होगी, तो फिर देखिए मॉडिफाई फ्रिक्वेंसी जो होगी उसका फार्मूला हो जाएगा V/V माइनस US इंटू F। तो V की वैल्यू आपको 340 गिवन है, और यहाँ भी 340, और ये -25, और फ्रीक्वेंसी जो है वेरेंटली रियल वाली वो 1000 है। इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें जो मॉडिफाई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 1079.4 हर्ट्ज़। ये ऑब्जर्वर मेजर कर रहा होगा क्योंकि वो सोर्स जो है ना उसकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। अब दूसरा केस देखें जिसमें FD फाइंड करना है, उसमें देखें सोर्स अवे मूव कर रहा होगा, तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, V+US इंटू F। तो यहाँ वैल्यूज़ लगाएं, तो FD जो आ जाएगा वो V की वैल्यू 340, दोबारा नीचे फिर 340 और +25, और आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 है। अब इसको आप ऐड करें और डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगी 931.5। जब ट्रेन अवे जा रही होगी प्लेटफार्म से तो फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। ये एग्जांपल थी। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।